खबर उत्तर प्रदेश की जनपद बलिया से है, जहां आगामी 14 अप्रैल को होने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को प्राथमिक विद्यालय नवानगर में कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों का टेस्ट परीक्षण कराया गया, जिसमें कुल 50 बच्चों ने इस परीक्षा में भाग लिया। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान आयोजनकर्ताओं ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से हम लोग यह परीक्षा कराते आ रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इस परीक्षा को हम लोग करते हैं, जिसका परिणाम घोषित के बाद 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्षा से 3 बच्चों को हम लोग सम्मानित करते हैं, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय शामिल है। इस मौके पर विवेक कुमार, पंकज कुमार, गोविंद कुमार, अंकित कुमार, सीमर कुमार, हिमांशु कुमार, रामजी जायसवाल, धर्मेंद्र कुमार, प्रवीण कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। नाजिर रफत हमारा नाम है, ग्राम समाज नवानगर के मूल निवासी हैं। यह कार्यक्रम उन्हीं बच्चों के लिए ही रखा गया है, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है वो हमें इस बात का इजाज़त देता है कि गरीब, वंचित, शोषित बच्चे से लेकर बूढ़ों तक और समाज का कल्याण हो सके। इसीलिए इनके 14 अप्रैल को जो इनकी जयंती है उसके उपलक्ष्य में इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है, और इनके जागरूकता के लिए ही संविधान के बारे में इनको नॉलेज हो, इनको संविधान से जो ताकत इनको प्राप्त हुई है उसके संरक्षण को ये समझ पाएँ। क्योंकि आज के दौर में जिस तरह के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसीलिए हम लोग नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए प्रयासरत हैं इस तरह के कार्यक्रम। अगर मेरा व्यक्तिगत विचार जानना चाहेंगे तो मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि मैं शुरू से इसके खिलाफ रहा हूँ। नाच बाजा गाना मैं इसे सही नहीं मानता हूँ, और पहले भी मैं अपने अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में जाकर मंच से इन बातों को साझा कर चुका हूँ कि ये जो जयंती है नाच गाने के लिए नहीं है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी अर्पित कर सकते हैं जब उनके मूल कर्तव्यों को समाज के प्रति परिचित करा सकें। पुरस्कारित किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, ताकि उनके अंदर ललक पैदा हो और उनको देख के कम से कम और भी बच्चे उनके तरफ आकर्षित हों और इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पे किया जाए। इस तरह का मेरा प्रयास रहेगा आप हमसे। जी, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विवेक कुमार व्यास है, मैं नवानगर का निवासी हूँ। विवेक जी, आज किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये कैसा? ये 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के शुभ अवसर पर ये हम लोग दूसरी साल एक टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किए थे, जिसमें 50 से अधिक बच्चे भाग लिए थे और कक्षा 1 से 10 तक बच्चे इसमें भाग लिए थे। और हर क्लास में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं उनको 14 अप्रैल के दिन, बाबा साहब के जयंती के दिन, उनको सम्मानित किया जाता है और पुरस्कार दिया जाता है। तो हम लोग हर साल ऐसे ही कराते रहेंगे। और ये जो आपने अभी बताया कि बाबा साहब जयंती के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया जी, तो ये बच्चों में जिस तरह से आपने कैसे उनको जागरूकता करने का सोचा है और इनका एडमिशन कैसे हुआ? हम लोग सबसे पहले 5-10 दिन पहले प्रचार किए थे। प्रचार के माध्यम से गांव-गांव में पोस्टर के माध्यम से बच्चों को बताएं कि यहाँ पे हर साल के बाद इस साल दूसरी बार टेस्ट प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें प्रचार के माध्यम से बच्चों को पता चला और बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये हर साल प्रतियोगिता आयोजन हो, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपने आप को मतलब आके की क्या पुरस्कार में फर्स्ट, सेकंड, हर क्लास के बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आएंगे सबको दिया जाएगा। पुरस्कार में पिछली बार हम लोग दीवार घड़ी दिए थे, लंच बॉक्स दिए थे, इस बार भी उसी तरीके का प्राइज दिया जाएगा। और बस यही कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पंकज कुमार है और ग्राम पोस्ट नवानगर, जिला बलिया। पंकज जी, जिस तरह से परीक्षा में बहुत से बच्चों को देखा गया कि परीक्षा दे रहे हैं, तो इस परीक्षा में जितने भी बच्चे आए थे उसको कैसे ट्रेन कर पाए? कैसे पता चला कि ये बच्चा परीक्षा देने लायक है? सर, ये नहीं, हम लोग तो पहले मतलब गांव-गांव में प्रचार किए और उसके बाद से फिर फ़ोन के माध्यम से वो लोग मतलब हम लोग को कहे कि मतलब सर हम लोग पेपर देना चाहते हैं, और उसके बाद से फिर वो लोग आए और हम लोग बताए भी थे वो लोग कि मतलब कि क्या कैसा प्राइज वाइज रखा है। हम लोग कहे कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएगा वो लड़का, उसको उस हिसाब से मतलब हम लोग प्राइज देंगे। तो ये जैसे उन लोगों के दिमाग में इस तरह का आइडिया था
और क्या उसमें एडमिशन का फीस भी आप लोगों के पास जमा होता है? जी, रजिस्ट्रेशन फीस हम लोग रखे थे मिनिमम। हम लोग अगला साल तो मतलब हम लोग 50 रुपये लगाए थे, लेकिन इस बार रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपया हम लोग रखे थे। 100 रुपया रहेगा तो सही रहेगा। अच्छा, क्या जिस तरह से सभी बच्चों का परीक्षा हुआ था, उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो टेस्ट देने में सक्षम नहीं है, तो इन लोगों के लिए कैसे मैसेज देगा, उनको कैसे टेस्ट में बैठने के लिए करेंगे? नहीं, उन लोग बहुत लड़के थे ऐसे, बहुत बच्चे थे ऐसे कि जो कह रहे थे कि सर हम टेस्ट देना चाहते हैं, तो हम लोग को चलो कोई बात नहीं है, और दिए भी थे, आज टेस्ट दिए भी हैं। कुछ निःशुल्क लड़के थे जो हम लोग आज टेस्ट करवाए हैं उन लोगों का। चलिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे, मैसेज देंगे? हम तो यही कहेंगे सर कि जितने भी बच्चे हैं और अधिक से अधिक भाग ले, और हम लोग तो हर साल इस प्रतियोगिता को कराएंगे और ऐसे ही कराते रहेंगे, और जितने भी बच्चे हैं उन लोग उज्जवल भविष्य के हम लोग कामना करेंगे।